तो हेलो ट्रेडर, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज आप लोगों ने खूब अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, जैसा कि मैंने बनाया आज। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या बात की थी, किस कौन कौन से लेवल्स थे जहां पे हम ट्रेड कर सकते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी की हम बात करते हैं तो हमने कल बात किया था कि अगर निफ्टी हमारा अगर गैप अप ओपन होता है तो हमने देखा था कि मार्केट जो आज ओपन हुई है वो गैप डाउन ओपन हुई थी। तो हमने बात की थी कि अगर मार्केट जो है 21,951 के नीचे, अगर इस वाली लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगी तो हम पुट की तरफ की पोजीशन बनाएंगे, जैसा कि एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट ने पहले ही गैप डाउन ओपन किया और जो कैंडल थी वो 21,951 के नीचे क्लोज की। ठीक है, तो हमने तुरंत पुट की पोजीशन बनाई और हमने यहाँ तक का टारगेट लिया हमारा आराम से। देखो, बहुत ज्यादा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, एक ही कैंडल का टारगेट ले लो, उतना ही बहुत है। हमको क्या करना होता है, केवल 15-20 पॉइंट मिल गया बहुत है। ठीक है, ये तो हमें आसानी से मिल गया। और हम सबसे अच्छा, और बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ। बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया नीचे की तरफ का, और रेड लाइन के नीचे देख रहे हैं कितना अच्छा सा क्लोजिंग किया है। इसके बाद हमारा पुट का पोजीशन बना यहाँ पे 35-40 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी ने दिया। फिर बैंक निफ्टी नीचे से सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके ऊपर चली गई। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये तो हो गई कल की बात कि हम लोगों ने कल क्या बात की थी। तो हम देख लेते हैं आज जो मार्केट में हुआ है उसके हिसाब से, और कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है। तो चलिए हम निफ्टी में देख लेते हैं कल के लिए कौन कौन से लेवल्स निकल के आते हैं। तो अगर हम देखें चार्ट पे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, ये आप लोगों ने देखा। मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई, फिर 6 ऊपर की तरफ निकल गई। तो हम देख सकते हैं मार्केट में अब क्या होता है। देखिए, अभी एफ आई एस का तो डेटा आया नहीं है तो हम पूरी तरीके से कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने इस लेवल के आधार पे आपको एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि मार्केट कौन कौन से लेवल पे आकर रुक सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी हमारा जो है क्लोज हुआ है 22,119 के आसपास। निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है। ठीक है, 22,119 के आसपास क्लोज हुआ। अगर हम मानते हैं बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन किया, अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन किया, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी रुका हुआ है। ठीक है, अगर गैप अप होने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम थोड़ा सा ओआई का डेटा का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे अगर डेटा पॉजिटिव दिखा रहा है तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, बहुत ही वोलाटाइल मार्केट है। तो हमको केवल 15-20 पॉइंट लेके मार्केट से आराम से बाहर निकल जाना है, ज्यादा देर तक बैठना नहीं है। नहीं तो आप देख रहे हैं आज जैसा हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लोगों को लगा कि मार्केट बहुत नीचे जाएगी, लेकिन आप देखो मार्केट बूम बूम करके एकदम ऊपर चली गई। और बैंक निफ्टी आपका 350 और निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। तो बैंक मार्केट में बैठना नहीं है, आपको 15-20 पॉइंट मिल जाए वहां से निकल जाना है। तो गैप अप के केस में देखो, अगर गैप अप ओपन होगा, 15 मिनट कैंडल सस्टेन करेगा, बुलिश कैंडल होगा तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे। 15-20 पॉइंट मिल जाए बहुत है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और आकर के इस वाली बाइंग जोन के एरिया में अगर मार्केट सपोर्ट लेती है, कोई हैमर कैंडल या कुछ भी बुलिश कैंडल बनाता है, थोड़ा सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप यहाँ से भी ऊपर आराम से जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद मार्केट बियरिश होती है, इस रेड वाली लाइन को क्रॉस करती है 15 मिनट की कैंडल 21,887, अगर 21,887 का लेवल मार्केट अगर क्रॉस करती है 15 मिनट की कैंडल, तो हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है और मार्केट नीचे की तरफ चलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ आएगी तो 15-20 पॉइंट कहीं नहीं गए, आपको आराम से दे देगी। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में भी क्या होने वाला है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक डाउन साइड का फॉल देने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक दिया, फिर अपने 50% पर रिजेक्शन लेके 60% से फिर नीचे आया, फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देके मार्केट कंसोलिडेट करके मार्केट 47,784 पर क्लोज हुई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मार्केट सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में भी रहने वाली है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, अपने सारे रेजिस्टेंस के पास ही खड़ी है बैंक निफ्टी, अगर यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो मार्केट ऊपर चलने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर मार्केट धीरे धीरे करके अपने इस वाले रेंज में आती है 47,519 और 47,400 के बीच में आती है, 400 और 500 के रेंज में ये बाइंग जोन है।
अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करके थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो आई होप कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चलने के लिए तैयार होगी। और गैप डाउन के केस में अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे आती है, अपनी इस वाले रेंज को क्रॉस करती है, इस वाले रेंज के यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ है, अच्छा खासा बाइंग जोन है ये। अगर इसके नीचे, अगर रेड वाली लाइन के नीचे अगर 47,166 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करेगी 15 मिनट की कैंडल, तो हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, फिर हम पुट की तरफ की पोजीशन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, 47,519 को क्रॉस करेगी तो ऊपर, गैप डाउन यहाँ सस्टेन ऊपर, नीचे आती है, रेड वाली लाइन को क्रॉस करेगी 47,166, तो मार्केट नीचे। सिंपल सी बात, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी भी देख लेते हैं क्या होने वाला है फिर निफ्टी में। ऐसे अच्छा खासा फिर निफ्टी में आज मूवमेंट था। सारे के सारे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो फिर निफ्टी आप देखेंगे तो एक जैसे चार्ट बने हैं सारे के सारे। सुबह में क्या हुआ, सुबह में मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल देने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर अप एंड फिर डाउन फिर अप, बहुत ही अच्छा मार्केट चला है आज। मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा है। मेरे को तो इतना एक्सेप्ट नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर निकल जाएगी, लेकिन ये था कि डाउनफॉल आने वाला है मार्केट में थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं था कि मार्केट इतना ऊपर चली जाएगी। तो चलिए कुछ नहीं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है, केवल 15-20 पॉइंट मार्क करने हैं, प्रॉफिट बना के निकल जाना है। ठीक है, तो देखिए मार्केट ऑलरेडी 21,368 के आसपास क्लोज हुई है। तो सेम फिन निफ्टी का भी, अगर फिन निफ्टी भी 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ सस्टेन करेगी तो वो भी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, इस वाली जोन में आएगी 21,251, 21,200, ये बाइंग जोन है। अगर इसके आसपास आएगी या सस्टेन करके ऊपर के निकलने की कोशिश करेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। मार्केट यहाँ पे भी रुक के जा सकती है। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ आती है, कहीं नहीं रुकती है, इस रेड वाली लाइन को क्रॉस करेगी 21,107 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी तो आई होप कि मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है। तो ये सारे लेवल्स ध्यान दो, ठीक है, इस पे आप काम करो, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और उत्साह मिलता है, कि मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो रोज डेली लाते रहें, ताकि आप लोगों का प्रॉफिट जो है बढ़ा सके और लॉस को कम कर सके। तो चलिए ये इतना ये सब था। बाकी अगर आप भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं कि ये लेवल्स वगैरह कैसे निकलते हैं, तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। यूट्यूब के बायो में लिंक है एंजल वन का, वहां से अकाउंट ओपन कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम पे आप शेयर कीजिए, आपको ये सारी चीजें जो फिगर आउट आपको दिख रही है, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।